नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र। रामदेव पर कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भ्रामक विज्ञापन देने के लिए डांट लगा रहा है। तो आज की एक रिपोर्ट आई है जिससे पता चल रहा है कि उन्होंने कथित तौर पर काले धन का उत्पादन करने, उसे खपाने और उससे और ज़्यादा काला धन बनाने के लिए कई सारी सेल कंपनियां बनाई है और हरियाणा में कथित तौर पर ज़मीनों की खरीद की है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट आपको ढूंढकर पढ़नी ही होगी, क्योंकि गोदी मीडिया और ख़ासकर हिंदी के अखबार इसे जनता के बीच नहीं पहुंचने देंगे। आज के इस वीडियो को धीरज के साथ देखिएगा। पूरा दम फूल जाए तो गहरी सांस भीतर लीजिएगा, दम निकल जाए तो गहरी सांस बाहर छोड़ दीजिएगा, मगर तोंद फुलाने पिचकाने की जगह दिमाग का इस्तेमाल करते रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की कंपनी पतंजलि के विज्ञापनों को लेकर डांट लगाई है। ये तस्वीर दिल्ली के एक एयरपोर्ट के बाहर लगा था। कोर्ट ने आयुर्वेद के नाम पर झूठ बोलने के लिए जिसे डांटा है, उसने अपने इस विज्ञापन में सच का ढिंढोरा पीटा है। लिख दिया है, आयुर्वेद का सच 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 नज़र आए, इसलिए अपना फोटो भी लगा दिया है। मगर देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि इन महाशय की कंपनी ने अगर अपने विज्ञापनों में झूठे दावे किए तो 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो इन्होंने अंग्रेजी में टूथपेस्ट को ट्रूथ पेस्ट लिख दिया है। सच पेस्ट तो अनुवाद नहीं हो सकता, सच्चा पेस्ट हो सकता है। लेकिन जिस बुलंदी से रामदेव इस विज्ञापन में सच बोलने का दावा कर रहे हैं, उस सच को अदालत ने उतनी ही बुलंदी से झूठ बता दिया है। आज के इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कोर्ट की गंभीर टिप्पणी को लेकर एक सवाल है। हम इस बात को समझते हैं कि अक्सर अदालत फैसले से पहले इस तरह की गंभीर टिप्पणियां करती हैं, लेकिन रामदेव बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इनके उत्पाद पर केवल गंभीर टिप्पणी करने से ही संदेश नहीं जाता है। अगर अदालत को लगता है कि रामदेव ने अपने उत्पादों के विज्ञापन में भ्रामक जानकारियां दी हैं, तो जुर्माना लगा देना चाहिए था। क्या इस तरह की सुविधा किसी और को भी मिलेगी, जैसे कश्मीर वाला के संपादक और पत्रकार फहाद शाह को मिल सकती थी? उन्हें बिना किसी सबूत के 21 महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया। जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने रिहाई के आदेश देते हुए कहा है कि फहाद शाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। फहाद शाह के खिलाफ यूएपीए सहित 4 केस दर्ज किए गए थे। चारों में जमानत लेते शाह को 21 महीने लग गए। हम ये भी समझते हैं कि हर केस की प्रकृति अलग होती है और हर कोर्ट का अपना अलग अलग तरीका होता है। लेकिन हम यह भी देख रहे हैं, एक पत्रकार को फर्जी केस में फंसाकर महीनों के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है और एक बाबा को फर्जी विज्ञापन देने के आरोप में केवल टिप्पणी देकर छोड़ दिया जाता है। हम जरूर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने केस की प्रकृति क्या थी, जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत को कहना पड़ा कि पतंजलि भ्रामक विज्ञापन देना बंद करे। 1928 में बनी डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अगस्त 2022 में एक याचिका दायर की, जिसमें सभी कंपनियों के भ्रामक विज्ञापन पर कार्रवाई करने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि इन विज्ञापनों में एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को लेकर व्यवस्थित रूप से लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि रामदेव की कंपनी पतंजलि भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार करती है और बीमारियों को ठीक करने के झूठे दावे करती है। याचिका में पतंजलि के एक विज्ञापन का हवाला दिया गया है। यह विज्ञापन जुलाई 2022 में प्रकाशित हुआ था। सभी अखबारों में इससे कहा गया कि एलोपैथी भ्रम फैला रही है। फार्मा कंपनियां और मेडिकल इंडस्ट्रीज से खुद को और देश को बचाइए। IMA ने कहा कि हर कमर्शियल एंटिटी को अधिकार है कि वो अपने उत्पाद का प्रचार करे, मगर इस तरह के बेबुनियाद दावे करना औषधि और चमत्कारिक उपचार अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के खिलाफ है। इस याचिका में रामदेव के बयानों का भी ब्यौरा है, जब उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड एंड बैंकरप्ट साइंस कहा था और कोविड के दौरान बेबुनियाद दावे कर दिए कि एलोपैथी की दवाओं से लोग मर रहे हैं।
उन पर कोविड के वैक्सीन के बारे में भ्रांतियां फैलाने और वैक्सीन को लेकर झिझक को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए गए। इस बात को भी याचिका में शामिल किया गया कि रामदेव ने कोविड के समय ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकते लोगों का भी मजाक उड़ाया। ऐसा नहीं है कि पतंजलि को कोर्ट की फटकार पहली बार पड़ी है, कई बार पड़ चुकी है, और कोर्ट को अगर लगता है कि भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं रामदेव उनकी पतंजलि, तो उन पर जुर्माना लगा देना चाहिए था। धन्यवाद। मैं पुष्पेंद्र।